बिहार का गांव चांद की शांत रोशनी में सोता है। इसके घर और पेड़ शांत रात में दिखाई देते हैं। दूर के कुत्ते भौंकते हैं। उनकी प्रतिध्वनि उस भयानक चुप्पी को तोड़ती है जो हवा में भारी लटकी हुई है। एक बेचैन करने वाली शांति गांव को ढोंक लेती है, क्योंकि इसके निवासी शांति से अपने घरों में सो रहे हैं। रात के सन्नाटे में एक गांव का घर अपने सोते हुए परिवार को गोद में लिए हुए है। एक भयानक दस्तक शांति को भंग करती है, पिता को उसकी नींद से जगाती है। वह उठता है। एक अनकही आशंका हवा में लटकी हुई है। पिता एक खाली रास्ते का दरवाजा खोलते हैं। भ्रम की एक लहर उन पर छा जाती है। एक दूर की चीख चुप्पी को चीरती है, पीटा को अंधेरे में खींचती है। पिता धीरे धीरे आवाज की ओर चलते हैं। रात के अंधेरे में पीटा एक जर्जर कुएं के पास पहुंचता है, जहां रोने की आवाज चुप्पी को चीर देती है। एक अकेली महिला रो रही है। उसका दुख रात भर गूंज रहा है। पिता पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो? महिला की शोकाकुल आवाज निराशा की गहराई से उठती है। मैं इस कुएं में डूब गई। मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और डर से भरे हुए हैं। पंडित जी की आवाज मंदिर में गूंजती है, इस गांव में एक भूत है, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। भीड़ में एक सामूहिक आह भर जाती है, क्योंकि डर उनके दिलों को जकड़ लेता है। रात के अंधेरे में ग्रामीण प्राचीन कुएं की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम आशंका से भरे हुए हैं। पंडित जी दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी आवाज बदते हुए अंधेरे के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल है। जप करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः, कुएं से अंधेरी ऊर्जा का एक उछाल फूटता है और भूत प्रकट होता है। उसकी आंखें दुर्भावना से जल रही हैं। भूत झपटता है। उसका क्रोध भयभीत ग्रामीणों पर फूट पड़ता है। गांव में भोर होती है, एक उम्मीद की किरण के रूप में, क्योंकि ग्रामीण भूत पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। गांव में एक भ्रामक शांति छा जाती है, जो भयावह सच्चाई को छुपाती है। भूत अभी भी मौजूद है,